हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो कैसे बाइक रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम या फिर बाइक मैनेजमेंट सिस्टम का 8वां वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैं 7 वीडियो बना चुका हूं। और गाइस, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी आप जाके चैनल पे और भी वीडियोस प्रोजेक्ट वगैरह चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट इससे प्रीवियस वाली वीडियो में गाइस हम लोगों ने देखा था कि हम अपनी एक न्यू ब्रांड की बाइक को अपनी शॉप में किस तरह ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक क्लास बनाई थी ऐड न्यू ब्रांड। मानो मैंने अपनी शॉप पे 7 to 8 बाइक्स न्यू ऐड कर दी हैं, ठीक है। अब मान लो मल्टीपल बाइक्स भी ऐड कर दिए, बट मैं उनको चेक करना चाहता हूँ उन बाइक्स की क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, मतलब क्या क्या उनमें फीचर्स हैं, ठीक है। वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए मैंने एक न्यू क्लास बनाई है व्यू ब्रांड की, ठीक है। मतलब मैं बनाने वाला हूँ। तो आज की इसी वाली वीडियो में यही वाली क्लास देखेंगे जहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं व्यू ब्रांड एक न्यू क्लास, ठीक है। अब मैं आपको अगर ये एक डेमो ओपन करके दिखाऊंगा, मतलब किस तरह दिखती है वो। तो सिंपल मैं जाऊंगा बाइक ब्रांड पे, ये एडमिन का पेज ओपन है। मैं जैसे यहाँ पे अब मान लो सबसे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने कहा था ऐड न्यू ब्रांड। अगर मैं ऐड न्यू ब्रांड पे क्लिक कर दूं तो इस तरह का पेज ओपन होगा। ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब सिंपल अब मान लो मैंने कोई बाइक ऐड की, अब मैं उसको चेक करना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करूंगा व्यू ब्रांड पे, ठीक है। तो गाइस, अब ये वाला जो पेज ओपन हुआ है यहाँ पे, इसमें हम देख रहे हैं हमारी जितनी बाइक्स थी सभी की डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, लाइक बाइक का मॉडल आईडी ये थी, उसकी ब्रांड नेम था, मॉडल नंबर ये था, और इस ईयर में बाइक वो लॉन्च हुई थी, ठीक है। मतलब इस तरह से मैं चेकआउट कर सकता हूँ। अगर मेरे को डिलीट करनी है किसी बाइक की ब्रांड को तो मैं यहाँ से जाकर उसको डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाला पूरा फ्रेम बनाने वाले हैं। वीडियो आप गाइस प्लीज पूरा एंड तक देखना। कहीं पे कोई डाउट है तो आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हो। इस पूरे प्रोजेक्ट का लिंक, डाउनलोड करने का लिंक, जो भी कोड है इसका, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सिनॉप्सिस, पीपीटी, मैंने सभी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आपको ये प्रोजेक्ट नहीं बनाना है तो, ठीक है। आपको डाउनलोड करना, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सबसे पहले गाइस इस पूरे फ्रेम को बनाने के लिए मैं एक न्यू क्लास बनाऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं उस क्लास को कॉल करता हूँ यहाँ पे न्यू, और न्यू कीवर्ड के थ्रू मैं कॉल करूंगा उसको। क्लास का नाम देता हूँ मैं व्यू ब्रांड, ठीक है। और डॉट सेट विजिबल ट्रू। अभी गाइस देखो यहाँ पे एरर आ रही है बिकॉज ये वाली क्लास मैंने बनाई नहीं है अभी। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने पैकेज पे। लाइक मेरा प्रोजेक्ट था BMS, उसके अंदर मैंने पैकेज बनाया था बाइक मैनेजमेंट का। इस पे मैं आकर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं न्यू पे जाऊंगा, जावा क्लास, और यहाँ पे आके गाइस मेरे को न्यू क्लास बना लेनी है बाइक, सॉरी व्यू ब्रांड नाम से, ठीक है। मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा, मेरी कंप्लीट क्लास मतलब एक स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा। तो इसको और मॉडिफाई करूंगा मैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सबसे पहले मैं जाऊंगा प्रीवियस किसी भी क्लास पे जाऊंगा अपनी, ठीक है। यहाँ से मैं कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करूंगा और यहाँ पे लाके मैं इसको सिंपल पेस्ट करूंगा। और उसके बाद गाइस मैं सिंपल प्रीवियस वाली क्लास से एक्सटेंड जेफ फ्रेम और इम्प्लीमेंट सन लिसनर दोनों को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और अपना मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ सबसे पहले। तो आप गाइस यहाँ पे आप देखोगे इस वाले फ्रेम में सबसे कॉर्नर में यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो रहा है ब्रांड इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। मतलब इस पूरे फ्रेम के कॉर्नर में यहाँ पे एक ब्रांड इन्फॉर्मेशन का मैसेज आ रहा है लिखा हुआ टाइटल, ठीक है। उसको प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे सुपर मेथड का यूज करूंगा। यहाँ पे मैं डबल कोट्स में लिखूंगा ब्रांड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन लगा के यहाँ पे सिंपल फिर मैं दूसरे मेथड का यूज करूंगा सेट साइज, क्योंकि उस वाले फ्रेम का मेरे को साइज भी यहाँ पे ऐड करना है। मैं यहाँ पे देता हूँ 1400, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सेट लोकेशन करूंगा उसकी, मतलब कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए मेरा वाला फ्रेम। तो सिंपल लोकेशन में देता हूँ यहाँ पे 180,160, ठीक है। अब इतना करने के बाद गाइस मैं यहाँ पे सिंपल ट्राई कैच ऐड करूंगा बिकॉज मेरे को अपने डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है यहाँ पे। और यहाँ पे कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सिंपल मैं कनेक्शन क्लास इक्वल OBJ इक्वल टू न्यू कनेक्शन क्लास। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ Q इक्वल टू, मैं सिंपल यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का Q इक्वल टू। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेरी लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। मेरे को सारी डिटेल्स चाहिए डेटाबेस से, कौन सी वाली टेबल से चाहिए वो कैसे पता चलेगा। सिंपल मैं जाऊंगा यहाँ पे ऐड न्यू ब्रांड वाली क्लास पे और यहाँ पे देखते हैं हमने कौन सी वाली टेबल का यूज किया था। यहाँ पे आप देखोगे आपने इंसर्ट किया था डेटा बाइक ब्रांड नाम की टेबल में, ठीक है। तो सिंपल मैं इसी वाली टेबल से डेटा को फैच करूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बाइक ब्रांड, ठीक है। सेमीकोलन ऐड करूंगा मैं यहाँ पे। उसके बाद रिजल्ट सेट, और रिजल्ट सेट क्लास का वेरिएबल लेना मेरे को REST। इसका सिंपल मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अपने, मतलब जो भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था अपने कनेक्शन क्लास का OBJ डॉट स्टेटमेंट में लिखूंगा यहाँ पे डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। और इसके अंदर मैं अपनी क्वेरी का वेरिएबल दे दूंगा जो कि मेरा वेरिएबल था Q, ठीक है। यहाँ पे आपको Q वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो रिजल्ट सेट में एरर आ रही है बिकॉज मैंने यहाँ पे कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की जो कि डेटाबेस से रिलेटेड हो, ठीक है।
सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावा import java.sql.star। अभी देखो गाइस यहाँ पे जो एरर आ रही है वो एरर इसलिए आ रही है बिकॉज जो भी कोड मैंने यहाँ पे किया ये मेरे को ट्राई वाले ब्लॉक में करना था, बट मैंने ये सिंपल कैच वाले ब्लॉक में किया। ठीक है, एरर सिंपल इसलिए आ रही थी, मैं उसको कट करके ट्राई वाले ब्लॉक में लिखूंगा सारे कोड को, क्योंकि मैंने कैच वाले ब्लॉक में लिख दिया था। अब उससे प्रॉब्लम क्या हुई कि जो भी एक्सेप्शन आएगी कैच वाले ब्लॉक में आके वो हैंडल होती है, पर मैंने ऑलरेडी वो कैच वाले ब्लॉक में लिखा हुआ था कोड, अगर वहां पे एरर आती तो फिर वो कहाँ पे जाती हैंडल होने के लिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी। सिंपल उसको मैंने ट्राई में लिखा, अगर यहाँ पे कोई एरर आएगी तो वो ऑटोमेटिक कैच वाले ब्लॉक में आके हैंडल हो जाएगी। ठीक है, उसको हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूंगा, मेरे को यहाँ पे सिंपल लिखना है जो भी मेरा एक्सेप्शन क्लास का वेरिएबल था ex डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस एक मेथड होता है, उसके थ्रू ऑटोमेटिक मेरी एक्सेप्शन फैच हो जाएगी। ठीक है, अब जो डेटा मैंने यहाँ से फैच किया मतलब जो भी वैल्यू रिजल्ट सेट में आएगी उसको मैं सिंपल चेक करूंगा वाइल लूप में, वाइल rest डॉट नेक्स्ट एक मेथड के थ्रू, अगर उसके अंदर कोई वैल्यूज हुई तो वो मेरे आके जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो उस वाले पूरे फ्रेम एक टेबल बनी हुई है यहाँ पे, इसमें वो वैल्यू ऐड हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मेरे को टेबल बनानी पड़ेगी, मतलब मेरे को एक एरे बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिंपल लेता हूँ स्ट्रिंग वन डायमेंशनल एरे में यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, अब गाइस मैं यहाँ पे कुछ कॉलम डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि ब्रांड नेम या फिर ब्रांड मॉडल, इससे मैं यहाँ पे करता हूँ ब्रांड या फिर मॉडल आईडी। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम मेरा यहाँ पे रहने वाला है, आप लोग फ्रेम में आके देख सकते हो, या फिर आपने जो डेटाबेस में कॉलम बनाए होंगे आप वो सिंपल नेम यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे सेकंड नेम देने वाला हूँ ब्रांड नेम, फिर मॉडल नेम, और लास्ट मेरा यहाँ पे आएगा ईयर। और गाइस मैं यहाँ पे सिंपल दूसरा एरे लूंगा जो रहेगा 2 डायमेंशनल। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे इसका साइज डिफाइन कर देता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा न्यू स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का एरे मेरा है। ठीक है, उसमें कितनी रोज रहेंगी, 20 रोज रहेंगी, और कॉलम कितने हैं मेरे पास 4 कॉलम है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो आपने 4 कॉलम ही डिफाइन किया। ठीक है, 1 2 3 और 4 कॉलम, तो यहाँ पे कॉलम आएंगे, फिर मैंने यहाँ पे रो डिफाइन कर दी कितनी रो रहेंगी मेरी उस वाले पूरे एरे में। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैं वैल्यू किस तरह ऐड करूंगा आप लोग वो सिंपल उसको समझना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे y और i, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ j। ठीक है, अब i और j यहाँ पे क्या है सबसे पहले मैं वो बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे लेता हूँ इंट टाइप का 2 वेरिएबल लेता हूँ मैं सिंपल यहाँ पे i और j, और इन दोनों की वैल्यू रहेगी मेरी यहाँ पे 0, i इक्वल टू 0 j इक्वल टू 0। गाइस यहाँ पे i तो चलता है रो के लिए मतलब फर्स्ट रो, और j चलता है मेरा यहाँ पे कॉलम के लिए, मतलब पहले फर्स्ट रो में मतलब जो भी फर्स्ट रो रहेगी उसमें इस वाले कॉलम की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर इस वाले कॉलम की, फिर इस वाले कॉलम की, फिर इस वाले कॉलम की। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा y i, मतलब कि हम पहली रो में वैल्यू फिल कर रहे हैं। आप यहाँ पे आगे देखो मतलब हम फर्स्ट वाली रो में वैल्यू फिल कर रहे हैं, तो रो तो एक ही रहेगी जब तक सारे कॉलम फिल नहीं हो जाते। कॉलम की वैल्यू 1 बाई 1 इंक्रीज होगी, मतलब पहले ब्रांड मॉडल वाले कॉलम में वैल्यू होगी, फिर कॉलम 1 मतलब जो भी कॉलम रहेगा जे की वैल्यू प्लस हो जाएगी, मतलब वो ब्रांड नेम वाले कॉलम पे जाएगा, फिर वैल्यू प्लस हो जाएगी, फिर मॉडल नेम फिर प्लस हो जाएगी, फिर वो ईयर में आएगा, और रो एक ही रहेगी। ठीक है, तो उसको हम कैसे यहाँ पे करेंगे, वाई आई फिर जे इक्वल टू सिंपल यहाँ पे लिखना आपको जो भी आपका रिजल्ट सेट था rest डॉट मेरे को स्ट्रिंग ऐड करनी है वहां से गेट स्ट्रिंग, और उसके अंदर मेरे को नेम देना है सिंपल ब्रांड आईडी जो भी आपका डेटाबेस में नेम था। ठीक है, अब डेटाबेस में नेम एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सबसे पहले जाके। अब गाइस यहाँ पे आके आप देखोगे तो जो भी मेरा डेटाबेस में वैल्यू थी मतलब कॉलम का नेम था वो था ब्रांड नेम, ब्रांड आईडी सॉरी। ठीक है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे ब्रांड आईडी लिखी है। अब सेकंड वाले कॉलम में वैल्यू किस तरह प्रिंट होगी उसमें मेरे को सिंपल डेटाबेस में जाके चेक करना है। सेकंड कॉलम का नेम था मेरा यहाँ पे ब्रांड नेम, तो सिंपल मैं यहाँ पे भी ब्रांड नेम ही लिखूंगा। फिर उससे नेक्स्ट कॉलम में जाके वैल्यू चेक करो, मतलब कॉलम का नेम क्या था, फिर था मेरा यहाँ पे बाइक मॉडल, तो सिंपल मैं नेक्स्ट वाले जो भी कॉलम का नेम आएगा यहाँ पे मेरा बाइक मॉडल आएगा। उससे नेक्स्ट था मेरा यहाँ पे ईयर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आगे चेकआउट कर सकते हो ईयर। ठीक है, अब सारी वैल्यूज आपकी फर्स्ट वाली रो में प्रिंट हो जाएंगी, मतलब फर्स्ट वाली रो आपकी कौन सी रहेगी, जो भी आपकी फर्स्ट रो रहेगी। ठीक है, इसमें सारे कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपका लाइक कंपाइलर जिस टाइम पे रन हो रहा होगा, ठीक है, मान लो आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई ईयर पे, अब फिर से वो नेक्स्ट रो पे जाएगा, नेक्स्ट रो पे जाएगा, मतलब रो की वैल्यू इंक्रीज हो गई है यहाँ पे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट रो पे का रो की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, पर हमारा जो जे था जो कॉलम था वो स्टार्टिंग से 0 हो गया। ठीक है, मतलब फिर 0 फिर 1 फिर 1 फिर नेक्स्ट 1 प्लस 1 होता रहेगा। ठीक है, कॉलम उसको मैं कोड में कैसे लिखूंगा, मेरे को यहाँ पे सिंपल आई को प्लस प्लस कर देना है यहाँ पे। ठीक है, और जे मेरा फिर से 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
उसके बाद गाइस क्या करना है मेरे को, यहाँ पे अपने लूप से बाहर आना है। लूप से बाहर आने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी मेरा, सबसे पहले मैं एक टेबल बनाऊंगा यहाँ पे, मतलब जे टेबल क्लास का एक मैं वेरिएबल लेने वाला हूँ यहाँ पे, जे टेबल मैं लेता हूँ यहाँ पे सिंपल टी, ठीक है। अब उस टेबल में मेरे को सारी वैल्यूज ऐड करनी है, जो भी मेरी ये यहाँ से वैल्यू प्रिंट होंगी उन सभी को मैं अपने टेबल में ऐड करूंगा। टेबल में ऐड करने के लिए टी इक्वल टू न्यू जे टेबल क्लास का मैं एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और उसके अंदर सिंपल सबसे पहले मैं वाई ऐड करूंगा, फिर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा अपना एक्स, मतलब कि पहले 2 डायमेंशनल एरे फिर मेरा 1 डायमेंशनल एरे यहाँ पे आएगा, ठीक है। आपका सिंपल यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो मैं इसको अभी प्रिंट करूँ तो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अगर प्रिंट हो भी गया तो यहाँ पे तो जो फॉन्ट यहाँ पे आ रहे हैं लिखे हुए, मतलब एक अट्रैक्टिव फॉन्ट आ रहे हैं यहाँ पे, वो नहीं आएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉन्ट ऐड करूंगा। फॉन्ट ऐड करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जे फॉन्ट क्लास का। उसके लिए मैं यहाँ पे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ फॉन्ट क्लास का एफ, ठीक है। अब उसका मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना कर रख लेता हूँ स्टार्टिंग में, एफ इक्वल टू न्यू फॉन्ट, मतलब कि जो भी मेरी क्लास है उसका मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे। और सिंपल मैं यहाँ पे देता हूँ उसका जो भी मतलब स्टाइल रहेगा MSCUI गॉथिक, ठीक है। कोमा लगा के मैं सिंपल यहाँ पे फॉन्ट देता हूँ, उसका रहेगा मेरा बोल्ड डॉट, बोल्ड मेरा कांस्टेंट वैल्यू, उसको मेरे को कैपिटल में लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैं उसका साइज देता हूँ, यहाँ पे साइज देता हूँ मैं 15, ठीक है। अब मैंने फॉन्ट बना के वहाँ पे रख लिया। इस फॉन्ट को मैं सिंपल यहाँ पे यूज कैसे करूँगा, टी डॉट सेट फॉन्ट मेरे को यहाँ पे सिंपल करना है, फॉन्ट में वैल्यू आएगी मेरी एफ, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे सिंपल अपनी टेबल जो आप यहाँ पे देख रहे हो, टेबल का बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ रहा है, यहाँ पे फोरग्राउंड जो भी है वो व्हाइट आ रहा है, ठीक है। सिंपल मैं लिखता हूँ टी डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे सिंपल मैं देता हूँ उसको ब्लैक, और इसका फोरग्राउंड कलर टी डॉट सेट फोरग्राउंड कलर मैं यहाँ पे सिंपल देता हूँ व्हाइट, मतलब कि जो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए देख रहे हो वो व्हाइट कलर में आ रहे हैं, तो वो फोरग्राउंड कलर है इसका, ठीक है। अब एक बार में अगर आपको इसको रन करके दिखाऊं यहाँ पे, तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले यहाँ पे मेन मेथड बनाना पड़ेगा, न्यू व्यू ब्रांड, और यहाँ पे मेरे को करना है डॉट सेट विजिबल, ठीक है। अभी गाइस देखो यहाँ पे एरर आ रही है, बिकॉज जो भी मेरा यहाँ पे इंटरफेस था उसको मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है, बट उसके मेथड्स को मैंने ओवरराइड नहीं किया। यहाँ पे आप यहाँ पे एरर भी देखोगे तो यहाँ पे एरर सिंपल आएगी। जो भी हमारे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनको हमें ओवरराइड करना होता है, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ अभी, ठीक है। तो जो भी मेरा यहाँ पे इंटरफेस है, इसका एक मेथड होता है एक्शन परफॉर्म, उसको मेरे को यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, और यहाँ पे मैं सिंपल एक्शन इवेंट क्लास का वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से वो एरर भी रिमूव हो चुकी है। अगर मैं अब इसको फाइनली एक बार रन करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे देखते हैं कोई एरर आती है या फिर टेबल में डेटा प्रिंट होकर आता है नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे पास से पूरा फ्रेम तो आ रहा है, पर ना उसका बैकग्राउंड कलर आ रहा है, ना फोरग्राउंड, ना उसमें टेबल प्रिंट होकर आ रही है, ठीक है। अब सबसे पहले टेबल प्रिंट करने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब गाइस मैं यहाँ पे कैच से बाहर आके सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक स्क्रॉल पेन, मतलब एक क्लास होती है जे स्क्रॉल पेन, उसका मैं एक वेरिएबल लेता हूँ sp इक्वल टू न्यू जे स्क्रॉल पेन, और इसमें मेरे को अपनी टेबल पास करनी है टी, ठीक है। और उसके बाद गाइस इस पूरे स्क्रॉल पेन को, मतलब जो भी टेबल थी मेरी बनी हुई, उसको मुझे ऐड कर देना है अपने एक वेरिएबल में, ठीक है, मतलब कि अपने फ्रेम में ऐड, अपने स्क्रॉल पेन को मैंने ऐड कर दिया इस पे, ठीक है। एक बार मैं इसको फाइनली आपको रन करके यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास सारी डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है। पर यहाँ पे देखो चेंज हो गया फिर से मेरा, मतलब पहले ब्रांड मॉडल में मेरे पास ईयर आ रहा है, पर ब्रांड नेम, मॉडल नेम और ईयर में कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइस मैंने कहाँ पे मिस्टेक किया है, मिस्टेक मैंने यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे लिखा वाई आई और जे। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको अगर क्लियरली समझाऊं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो हुआ है कि फर्स्ट रो चल रही थी हमारी, क्योंकि आई इक्वल टू 0 था स्टार्टिंग में, जे भी हमारा 0 था, तो जो भी वैल्यू प्रिंट हो रही थी ना वो 0 में ही प्रिंट होती, और सबसे एंड में हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, ईयर, मतलब पहले ब्रांड आईडी प्रिंट हुई, वो यहाँ पे प्रिंट हो गई, फिर ब्रांड नेम प्रिंट हुआ, तो आई इक्वल टू 0 था, जे इक्वल टू भी 0 था, तो वो भी यहीं पे प्रिंट हो गया। उसके बाद बाइक मॉडल भी यहीं पे प्रिंट हुआ, और सबसे एंड में हमारा क्या प्रिंट हुआ, ईयर। तो हमको सबसे एंड में ईयर ही शो हो रहा है, हमारे जो इस वाले फ्रेम में शो हो रहा था वो ईयर ही हमको शो हो रहा था। मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट वाले कॉलम में मेरी ब्रांड आईडी प्रिंट हो गई, फिर नेक्स्ट वाले कॉलम पे जाए वो, तो उसके लिए मेरे को प्लस प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एक बार इसको फाइनली अगर आपको रन करके दिखाऊं, तो अब हमारी सारी वैल्यू
ठीक से प्रिंट होकर दिखाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बिल्कुल वैल्यू फिट आ रही है, मतलब पहले ब्रांड मॉडल, फिर ब्रांड नेम, मॉडल नेम और ईयर। अगर आप लोग डेटाबेस से मैच करना चाहते हो वैल्यूज को, यहाँ पे जाके एक ही वैल्यू थी, मतलब एक ही रो थी, वही प्रिंट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप तो इस वाले फ्रेम में और इस वाले फ्रेम में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे सिंपल जो नीचे वाला, लाइक आप पैनल देखोगे यहाँ पे डिलीट एनी बाइक ब्रांड मॉडल, और यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड है। अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख के प्रिंट करता हूँ, मतलब आईडी लिख के डिलीट बटन पे, तो कुछ एक्शन होता है वहाँ पे। ठीक है, उसके लिए मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, यहाँ पे एक मेरे को लेबल लेना है अपना, जो भी आपको मिडिल में प्रिंट हुआ दिख रहा था यहाँ पे, ये डिलीट एनी बाइक ब्रांड मॉडल, उसको प्रिंट करने के लिए सबसे पहले का इसमें एक लेबल लेता हूँ। यहाँ पे आके जे लेवल क्लास के दो वेरिएबल लेता हूँ मैं, L1 कोमा L2। और गाइस एंड में आके जहाँ पे आपने ऐड किया था अपने स्क्रॉल पैन को, उसके पहले मतलब मेरे को यहाँ पे एक लेवल बनाना है अपना, L1 इक्वल टू न्यू जे लेवल। सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा डिलीट एनी बाइक ब्रांड। अब L1 डॉट सेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, मेरे को उसको मिडिल में लेके आना है, तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा जे लेवल डॉट सेंटर। और उसके बाद L1 डॉट सेट फॉन्ट। आप यहाँ पे चेक करोगे तो इसके फॉन्ट कुछ डिफरेंट हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फॉन्ट और बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पे, और उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा सबसे पहले, तो लेता हूँ मैं F1। ठीक है, और मैं एक न्यू फॉन्ट बनाता हूँ सिंपल, मैं इसी वाले फॉन्ट को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट करूँगा, इसका नाम चेंज करूँगा F1, और स्टाइल इसका मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ सबसे पहले तो LUCIDA, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं वैक्स, और यहाँ पे इसका साइज देता हूँ मैं 25। ठीक है, अब इस वाले जो लेवल है उसका फॉन्ट भी मेरे को चेंज करना है, मैं यहाँ पे सिंपल कर दूंगा F1। उसके बाद आप यहाँ पे चेक करोगे इस वाले फ्रेम में आके, इसका जो फोरग्राउंड कलर है वो येलो कलर का है। ठीक है, तो सिंपल वो भी मेरे को चेंज करना है, मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा L1 डॉट सेट फोरग्राउंड कलर, इसका मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ येलो। ठीक है, उसके बाद गाइस आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो सेकंड लेवल है वो है यहाँ पे ब्रांड मॉडल आईडी, यहाँ पे जो आपको ग्रे कलर में दिख रहा है। ठीक है, उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे सेम चीज़ें कॉपी करूंगा सारी। ठीक है, यहाँ पे लाके मैं उसको पेस्ट करूंगा, सिंपल इसका नेम चेंज करूंगा L2। यहाँ पे गाइस मैं लिखूंगा ब्रांड मॉडल आईडी। ठीक है, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये वाली लाइन पूरी मेरे को यहाँ से रिमूव करनी है, इसका मेरे को कोई काम नहीं है। L2 डॉट सेट फॉन्ट, इस पर भी मेरा F1 ही फॉन्ट आएगा, और इसका फोरग्राउंड कलर मेरा यहाँ पे ग्रे है, तो सिंपल येलो की जगह मैं ग्रे कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, इतना करने के बाद गाइस अब मेरे को यहाँ पे एक पैनल बनाना है। सबसे पहले पैनल बनाने के लिए मैं यहाँ पे जे पैनल क्लास का वेरिएबल लेता हूँ P1, और सिंपल मैं अभी यहाँ पे सेमीकोलन ऐड कर देता हूँ। अब उसके लिए मैं यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा P1 इक्वल टू न्यू जे पैनल। अब P1 डॉट सेट लेआउट, यहाँ पे सिंपल मैं ऐड करूंगा इसमें, यहाँ पे मैं लगता हूँ ग्रिड लेआउट का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, न्यू ग्रिड लेआउट। और इस वाले पैनल में मेरी एक ही रो रहेगी, एक ही कॉलम रहेगा, और 10 का मेरे को उनके बीच में गैप रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला पैनल मैंने किस लिए बनाया वो सिंपल यहाँ पे आके चेक करते हैं। ये पैनल गाइस मैंने बनाया डिलीट एनी बाइक ब्रांड मॉडल के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक ही रो है, एक ही कॉलम है मेरा। अब इस वाले पैनल में मेरे को सिंपल ऐड करना है P1 डॉट ऐड, यहाँ पे मेरे को सिंपल ऐड करना है अपना L1। ठीक है, अब उसके बाद गैस आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड भी लिया हुआ है। टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए सिंपल मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे जे टेक्स्ट फील्ड क्लास का TF1। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया। अब सिंपल मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ TF1 इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एक बटन भी है, डिलीट बाइक डिलीट ब्रांड और मॉडल लिखा हुआ है, जिसमें सिंपल बटन के लिए जे बटन क्लास का एक वेरिएबल लेता हूँ BT1। ठीक है, उसका भी सिंपल मैं यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बनाऊंगा BT1 इक्वल टू न्यू जे बटन। उसके अंदर लिखा हुआ था मेरा, यहाँ पे एक बार चेक कर लेता सबसे पहले क्या लिखा हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ डिलीट ब्रांड मॉडल। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैं लिखूंगा डिलीट ब्रांड मॉडल। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सेमीकोलन लगाऊंगा। अब उस वाले बटन का जो बैकग्राउंड कलर था वो मेरा ब्लैक था यहाँ पे, तो सिंपल मैं लिखूंगा BT1 डॉट सेट बैकग्राउंड ब्लैक।
उसका फोरग्राउंड कलर मेरा यहाँ पे ये रेड था, तो सिंपल मैं रेड लिखूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल करूंगा मैं फोरग्राउंड। ठीक है, अब इस वाले बटन पर मेरे को फॉन्ट भी ऐड करना है, तो सिंपल मैं करूंगा BT1 डॉट सेट फॉन्ट, और इस पर मैं करूंगा सिंपल अपना F, जिसका साइज था 15। ठीक है, इसी तरह का इस मेरे को अपने टेक्स्ट फील्ड पर भी फॉन्ट ऐड करना है, TF1 डॉट सेट फॉन्ट, और सिंपल मैं यहाँ पे करता हूँ F। ठीक है, और अगर बटन पे जब भी कोई क्लिक करे तो एक एक्शन होना चाहिए BT1 डॉट, उसके लिए मेरे को यहाँ पे सिंपल ऐड करना पड़ेगा एड एक्शन लिसनर, और दिस कीवर्ड मतलब कि इसी वाले क्लास के जो भी बटन है। ठीक है, इतना काम गाइस मेरा हो चुका है। अब इन सभी लेवल्स को मेरे को पैनल में ऐड करना पड़ेगा, इस वाले लेवल को और इन तीनों को। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और लेता हूँ जे पैनल क्लास का P2। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैं इसी वाली लाइन को कॉपी करूँगा, सिंपल यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे नेम चेंज करूँगा मैं इसका P2 और इस वाले वेरिएबल का नाम भी P2 मैं सिंपल यहाँ पे चेंज करूँगा। ठीक है, अब इस वाले पैनल के लिए मेरे पास कितने यहाँ पे कॉलम है, एक कॉलम जो ब्रांड मॉडल आईडी, दूसरा कॉलम मेरा टेक्स्ट फील्ड के लिए यहाँ पे, तीसरा कॉलम लाइक जो बटन है मेरा यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल रो तो एक ही है मेरी वहाँ पे, बट कॉलम मेरे पास 3 है, तो मैं यहाँ पे सिंपल 3 कर दूंगा, 10 का उनके बीच में गैप रहेगा। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे अपना दूसरा लेवल ऐड करना है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे TF1 ऐड करना है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे BT1 मतलब अपना बटन ऐड करना है। ठीक है, एक पैनल और बनाऊंगा मैं यहाँ पे सिंपल P3। इस वाले पैनल में मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस वाले पैनल में मैं यहाँ पे सिंपल इन दोनों पैनल को ऐड करूंगा, जैसे कि P3 मैंने यहाँ पे लिया, P3 एक ही रो रहेगी उसमें, सॉरी 2 रो रहेंगी, कॉलम मेरा एक ही रहेगा। सबसे पहले इस वाले पैनल में मैं ऐड करूंगा P1, दूसरे वाले में करूंगा अपना P2 ऐड। ठीक है, पैनल अब इन दोनों पैनल को मतलब जो भी पैनल्स थे सारे पैनल्स उनको मैं ऐड कर दूंगा अपने फ्रेम में, सिंपल P3 कोमा यहाँ पे सिंपल मैं कर दूंगा उसको साउथ में ऐड। वैसे एक बार मैं इसको फाइनली आपको रन करके दिखाता हूँ, देखते हैं कि सारी वैल्यूज प्रिंट हुई हैं या नहीं हुई। ठीक है, अभी देखोगे सब चीजें प्रिंट हो रही है मेरे इस वाले फ्रेम में, बट इनका बैकग्राउंड कलर ग्रे आ रहा है। ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए सिंपल मैं अपने जो पैनल्स मैंने बनाए हैं यहाँ पे उनको मैं कलर चेंज करूंगा, जैसे कि E1 डॉट सेट बैकग्राउंड कलर में इसका ब्लैक करूंगा यहाँ पे, और अपने P2 का भी मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही करूंगा यहाँ पे। ठीक है, P3 का भी मैं ब्लैक ही करूंगा यहाँ पे कलर। अब एक बार मैं फाइनली रन करके दिखाऊं इसको, तो अब वैल्यूज बिल्कुल फिट आएंगे। ठीक है, बिल्कुल ब्लैक में आ रही है, पर अभी देखो इस वाले फ्रेम में और प्रीवियस बने हुए फ्रेम में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ ठीक है। पर अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स लिख कर यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा तो कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, पर होना क्या चाहिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ब्रांड आईडी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिखा, तो जैसे मैंने डिलीट ब्रांड पे क्लिक किया तो ये वाली जो बाइक है इस वाले ब्रांड का जो भी डेटा रहेगा इस वाली आईडी का वो डिलीट होना चाहिए मेरे डेटाबेस से। ठीक है, उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे एक्शन परफॉर्म वाले मेथड में आके कंडीशंस लगाऊंगा। मैं यहाँ पे सिंपल लगाऊंगा इफ जो भी मेरा मतलब एक्शन इवेंट क्लास का वेरिएबल था E डॉट गेट सोर्स, अगर मेरा आ रहा है यहाँ पे बटन 1 से, मतलब किसी ने बटन 1 पर क्लिक किया है तो मेरे यहाँ पे वैल्यूज डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का ब्रांड आईडी। ठीक है, उसमें वैल्यू गेट करूंगा अपनी TF1 डॉट गेट टेक्स्ट। अब उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन लगाऊंगा, अगर मान लो किसी ने, जैसे मान लो मैं बने हुए अपना जो कि मेरा बना हुआ एक पूरा पेज है, ठीक है, उसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। अब मान लो मैंने यहाँ पे एम्प्टी है ये, मैंने डिलीट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो एक मैसेज आएगा, प्लीज फिल द ब्रांड मॉडल आईडी, मतलब मैंने यहाँ पे वैलिडेशन यूज किए हुए हैं। अब उन वैलिडेशन को आप कैसे यूज करोगे, सिंपल आप यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करोगे, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ सिंपल इस वाले वेरिएबल का नेम था, मतलब कि जो भी आपका वेरिएबल था ब्रांड आईडी, और सिंपल मैं इसको चेक करूंगा डॉट इज एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी है तो मेरा यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए। मैसेज प्रिंट होगा जे ऑप्शन पैन मेथड के थ्रू, सिंपल यहाँ पे लिखूंगा मैं नल, और यहाँ पे मैं अपना एक मैसेज दे दूंगा जो भी मेरे को मैसेज वहाँ पे प्रिंट करना था। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आऊंगा एल्स वाले पार्ट में, सिंपल यहाँ पे आके मेरे को अपना कनेक्शन बनाना ट्राई किया है क्योंकि मैं डेटाबेस में, मतलब अगर मान लो ऐसा नहीं है किसी ने वैल्यू वहाँ पे ऐड करके एक बटन पे क्लिक किया है तो मेरे वैल्यू डेटाबेस से डिलीट होना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल ट्राई कैच लगाऊंगा। मैंने यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्शन तो मतलब ट्राई कैच तो लगा लिया, पर डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पे कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सिंपल। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे को डिलीट करने के लिए सिंपल यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेता हूँ
क्यू इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल क्वेरी लिखूंगा डिलीट फ्रॉम बाइक ब्रांड, मतलब कि जो भी आपकी ब्रांड थी, मतलब कि जो भी आपकी यहाँ पे टेबल थी बाइक ब्रांड की, ठीक है, उसमें से आपको डिलीट करना है ये वाली रो को, पर कहाँ पे, जहाँ पे आपकी ब्रांड आईडी मैच हो जाए, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखा है डिलीट फ्रॉम बाइक ब्रांड, मतलब कि टेबल का नाम वेयर, जहाँ पे ब्रांड आईडी आपकी मैच हो जाए इस वाली वैल्यू से जो कि आपने गेट की थी उस वाले टेक्स्ट फील्ड से, ठीक है। सिंपल मेरे को यहाँ पे सेमीकोलन ऐड करना है। गाइस मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ पे वेरिएबल लिया यहाँ पे इंटीजर टाइप का, और वहाँ पे आके मैंने चेक किया, मतलब कि जो भी मेरा ऑब्जेक्ट था उसको थ्रू मैंने क्वेरी को एग्जीक्यूट मतलब अपडेट किया वहाँ पे, और वो वैल्यू आई एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में, ठीक है। मतलब मान लो मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया था RES, उसमें क्या होगा, अगर मान लो ये वाली क्वेरी सक्सेसफुल रन होती है तो उसके अंदर कोई ट्रू वैल्यू जाएगी, ट्रू का मतलब जावा में होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0, ठीक है। अगर वैल्यू वहाँ पे ट्रू है तो सिंपल मैं चेक करूंगा इफ रिजल्ट सेट, मतलब कि जो RES मेरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, वो अगर इक्वल टू है 1 के, तो मेरा यहाँ पे सिंपल एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए। मैसेज में रहेगा मेरा यहाँ पे जी ऑप्शन पेन के थ्रू में प्रिंट करूंगा, यहाँ पे आएगा बाइक ब्रांड रिकॉर्ड इज डिलीटेड, ठीक है, वो वाला फ्रेम मेरा वहां से कट हो जाएगा। सिंपल अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल मैं यहाँ पे एल्स वाला पार्ट मेरा रन होगा, वहां पे एक मैसेज प्रिंट होगा लाइक बाइक ब्रांड रिकॉर्ड डज नॉट मैच, ठीक है, मतलब कि वो रिकॉर्ड उस वाली आईडी से मैच ही नहीं हुआ तो वो डिलीट भी नहीं होगा वहां पे, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस आपकी यहाँ पे सिंपल क्लास कंप्लीट हो जाती है। अगर मान लो मैं इसको एक बार फाइनली रन करके दिखाऊं, अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है क्लास, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, इस वाले फ्रेम को, अब अगर मान लो इस वाले फ्रेम को यूजर इसको एक्सेस कर रहा था, यूजर के पास ये वाला एक्सेस नहीं होना चाहिए डिलीट करने का, ये वाला एक्सेस सिंपल एडमिन के पास रहेगा। तो वो एक्सेस कैसे प्रोवाइड कराते हैं यूजर को और एडमिन को अलग अलग, वो देखेंगे सबसे लास्ट में, मतलब कि जो लास्ट वाली वीडियोस रहेंगी इस वाली पूरे प्लेलिस्ट की, क्योंकि ये बहुत अभी इसमें बहुत कुछ करना है इस वाली पूरे प्रोजेक्ट में, तो वो सबसे एंड में देखेंगे, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे सिंपल एक गलत आईडी लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, 8 लिख देता हूँ सबसे एंड में, इस नाम की कोई भी आईडी मेरे पास है नहीं, मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आएगा बाइक ब्रांड मॉडल रिकॉर्ड डज नॉट मैच, ठीक है, मतलब वो रिकॉर्ड मैच नहीं हुआ तो डिलीट नहीं हुआ। मान लो मैं यहाँ पे करेक्ट आईडी देता हूँ, फिर डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मैसेज आएगा बाइक ब्रांड मॉडल का जो रिकॉर्ड था इज डिलीटेड, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया वो फ्रेम कट हो गया। सेम चीज गाइस अगर आप आगे फिर से देखोगे अपने डेटाबेस में, तो यहाँ पे दिखाएगा इस बार एम्प्टी सेट, मतलब कि वो डेली वैल्यू आपकी डिलीट हो चुकी है। तो ये पूरा फ्रेम था आज की वीडियो में, पर अभी इसमें थोड़ा सा काम रह चुका है, क्योंकि हमें वो एक्सेस प्रोवाइड कराना है, मतलब कि वो यूजर जो है वो ब्रांड को डिलीट नहीं कर पाएंगे, एडमिन ही डिलीट कर पाएगा। वो सारा एक्सेस कैसे प्रोवाइड कराते हैं, और भी 2-4 चीज़ें हैं जो अभी हमें इस वाली क्लास में करनी है, व्यू ब्रांड वाली में सबसे एंड में देखने वाली चीज़ें हैं वो सबसे एंड में देखेंगे। पहले बाकी सारी क्लास बना लेते हैं, बाकी सारे मॉड्यूल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग न्यू क्लास देखेंगे, जैसे कि मान लो मैं जाता हूँ अपने एडमिन के होम पेज पे, तो यहाँ से भी देखो एरर हट चुके, जो पहले यहाँ पे एरर आई थी। नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे हम कि अपनी बाइक को कैसे बुक करते हैं, ठीक है।